शायद जयसिंह द्वितीय पूरा हो गया था ना। सवाई जयसिंह लिखाया नहीं है, पढ़ तो लिया, लिखाया नहीं है, ऐसा ही है, थोड़ा सा लिखा दिया। चलो पहले पढ़ लेते हैं फिर बात करेंगे। कल बात चल रही थी कि जयसिंह एक बार गया था मेवाड़, और मेवाड़ गया था तो मेवाड़ की रानी से शादी करके आ गया। मेवाड़ की राजकुमारी से शादी की थी जिसे सिसोदिया रानी कहा जाता है। एक खींची रानी राजकुमारी से शादी की थी, सुजान कंवर से खींची रानी कहा जाता है। और एक रानी के से पैदा हुआ था ईश्वरी सिंह और एक के से हुआ था माधो सिंह। सवाई जयसिंह के दो बेटे ईश्वरी सिंह और माधो सिंह। दो रानियां, एक तो खींची रानी और खींची रानी थी सुजान कंवर। खींची रानी थी सुजान कंवर, एक थी सिसोदिया रानी। सिसोदिया रानी और सिसोदिया रानी थी चंद्र कंवर। खींची रानी और सिसोदिया रानी। खींची रानी कौन थी? सुजान कंवर। सिसोदिया रानी कौन थी? चंद कंवर। सुजान कंवर के से बेटा पैदा हुआ था ईश्वरी सिंह। सुजान कंवर का बेटा था ईश्वरी सिंह और चंद्र कंवर का बेटा था माधो सिंह। ईश्वरी सिंह तो बोलता है राजा मैं बनूंगा और माधो सिंह बोलता है राजा मैं बनूंगा। अब दोनों की दोनों आपस में लड़ने लगे। दोनों के बीच में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष होने लगा था और दोनों के बीच में पहला युद्ध हुआ था राजमहल का युद्ध। राजमहल नामक स्थान टोंक में है। पहला युद्ध कौन सा? राजमहल का युद्ध। और राजमहल का युद्ध हुआ था 1747। राजमहल का युद्ध कब हुआ? 1747। कब हुआ? इस राजमहल के युद्ध में विजय हुई थी माधो सिंह। राजमहल के युद्ध में किसकी विजय हुई? माधो सिंह। किसकी? इधर ईश्वरी सिंह ने मराठाओं को आमंत्रित किया। मराठाओं को आमंत्रित किया, दोनों की दोनों एक बार फिर लड़ने लगे और दोनों के बीच में युद्ध हुआ था बगरू का युद्ध। दूसरा युद्ध कौन सा? बगरू का युद्ध। और बगरू का युद्ध हुआ था 1748। राजमहल का युद्ध कब हुआ? 1747। राजमहल का युद्ध, बगरू का युद्ध, बगरू का युद्ध, और इसमें विजय हुई थी ईश्वरी सिंह की। बगरू में कौन जीत गया? ईश्वरी सिंह। कौन जीता? राजमहल का युद्ध कब हुआ? 1747। राजमहल का युद्ध, बगरू का युद्ध 1748। बगरू का युद्ध, और जयपुर का राजा बनाया गया था ईश्वरी सिंह को और माधो सिंह को 5 ठिकाने दे दिए गए थे। कितने ठिकाने दिए थे? 5। टोंक, टोडा, मालपुरा, राजमहल और नेवाई। माधो सिंह को कितने ठिकाने दिए? 5। कितने? नंबर 1 टोंक, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 5,
कितने ठिकाने? 5। कितने? राजमहल का युद्ध कब हुआ? राजमहल का। बगरू का। बगरू का। माधो सिंह को कितने ठिकाने? कितने? नंबर 1, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 5। और राजा कौन बना? ईश्वरी सिंह। राजा बना था ईश्वरी सिंह। इसी ईश्वरी सिंह के द्वारा एक लाट बनवाई गई थी, ईसर लाट। ईश्वरी सिंह ने ईसर लाट का निर्माण करवाया था। ईसर लाट को ही कहा जाता है सरगासुली। सरगासुली। मैंने आपको पढ़ाया होगा विजय स्तंभ, बताया था क्या? विजय स्तंभ कितने मंजिला? 9 मंजिला। हाइट कितनी? 122 फीट। वास्तुकार कौन थे? पिता पिंजा नापा पोमा। तीसरी मंजिल पर क्या लिखा? अल्लाह बिस्मिल्लाह। क्या लिखा? 7वीं शेर। 7वीं, 8वीं, 8वीं, 9वीं स्वरूप सिंह। 9वीं कितने रुपए का? 1 रुपए का। कितने रुपए का? कब जारी हुआ? 15 अगस्त 1949। इस विजय स्तंभ से कर्नल जेम्स टॉड ने किसकी तुलना की? कुतुब मीनार। किसकी? फर्ग्यूसन ने। टॉम के टार्जन टावर, फर्ग्यूसन ने। जबकि उपेंद्रनाथ ने क्या कहा? विष्णु ध्वज। क्या कहा? इसी विजय स्तंभ से प्रभावित हुआ था ईश्वरी सिंह। विजय स्तंभ से ईश्वरी सिंह प्रभावित हुआ और क्या बनवाई थी? ईसर लाट। क्या बनवाई थी? और ईसर लाट बनी हुई है त्रिपोलिया बाजार। त्रिपोलिया बाजार। और त्रिपोलिया बाजार कहां पर? जयपुर। अब अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है, लेकिन क्या क्या हुआ करता है। ऑनलाइन वालों को सभी को गुड मॉर्निंग। ऐसा मत हुआ करता है कि जब ईश्वरी सिंह ने बगरू के युद्ध में मराठाओं का साथ मांगा था, जब मराठाओं का साथ मांगा था तो मराठाओं ने एक शर्त रखी थी कि हम तेरा साथ तो दे देंगे, लेकिन हमको पेंशन चाहिए। मराठा तो पैसे की बात करते थे, उनको दूसरी बात ही नहीं आती थी। उन्होंने कहा हमको तो पेंशन चाहिए, हमको तो पैसा चाहिए, चाहे तू साथ दिलवा ले, चाहे माधो सिंह साथ दिलवा दे। ईश्वरी सिंह ने कहा ठीक है, आपको पैसा चाहिए, ईश्वरी सिंह पैसा देगा, आप मेरा साथ दो। ईश्वरी सिंह ने कहा ठीक है, तेरा साथ दे देंगे, हमारा क्या जा रहा है। ईश्वरी सिंह ने यस कर लिया था कि हम पैसा चाहिएगा, और कहा जाता था कि अब मराठा ईश्वरी सिंह को परेशान करने लगे। मराठा ईश्वरी सिंह को परेशान करने लगे इस बात के लिए कि हमको पैसा चाहिए, हमको पैसा चाहिए। बहुत ज्यादा स्थितियां बिगड़ने लगी थी और मराठा अब आक्रमण करने की कगार पर आ गए थे। आमेर पर, जयपुर पर आक्रमण करने की कगार पर आ गए थे। और कहा जाता है कि इन्हीं ईश्वरी सिंह ने इन्हीं मराठाओं से परेशान होकर इसी ईसर लाट से कूद के आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या किसने की थी? ईश्वरी सिंह। किसने की थी? राजमहल का युद्ध कब हुआ? 1747। राजमहल का। बगरू का 1748। बगरू का राजा कौन बना? ईश्वरी सिंह। कौन बना? माधो सिंह को कितने ठिकाने? 5। कितने? नंबर 1 टॉप, नंबर 1, नंबर 2 टोडा, नंबर 2, नंबर 3 मालपुरा, नंबर 3, नंबर 4 राजमहल, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 5 राजा कौन? ईश्वरी सिंह। कौन था? कौन सी लाट? ईसर लाट। कौन सी लाट? ईसर लाट को क्या बोलते? सरगासुली। क्या बोलते? कहां पर है? त्रिपोलिया बाजार। कहां पर? त्रिपोलिया बाजार कहां पर? जयपुर। कहां पर? आत्महत्या किसने की? ईश्वरी सिंह। किसने की? राजा बन गया माधो सिंह। अब माधो सिंह राजा बन गया तो माधो सिंह बब्बर था, माधो सिंह प्रतापी था।
इस मराठा आके घोषणा करने लगे और माधो सिंह पर एहसान दिखाने लगे कि माधो सिंह, हमने राजा बनवाया है तेरे को। माधो सिंह ने, तुमने कैसे राजा बनवाया है? तुम राजा बनवाते तो पहले ही बनवा देते ना। तुमको यदि मुझे राजा बनाना होता तो पहले ही बना देते। तुमने कैसे राजा बनाया है? मराठा बोलते हैं, नहीं नहीं, हमने राजा बनाया तेरे को। माधो सिंह ने कहा, देख खोपड़ा खराब मत करो, तुमने कोई राजा नहीं बनवाया। ये एहसान दिखाने लगे कि हमने माधो सिंह को राजा बनवा दिया। माधो सिंह ने, गेट बंद करो, गेट बंद करो। और गेट बंद करके दड़ ठोकना शुरू किया और मराठाओं में कत्लेआम करवा दिया। बंद करो, चार दीवारी निकल नहीं जाएंगे, डॉन बन रहना। और मराठाओं में कत्लेआम के आदेश दे दिए थे। मराठाओं में कत्लेआम के आदेश किसने दिए? माधो सिंह। किसने दिए? माधो सिंह के द्वारा मराठाओं में कत्लेआम के आदेश दिए थे। क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कई बार कि मराठाओं में कत्लेआम के आदेश किसने दिए थे? माधो सिंह। किसने दिए थे? माधो सिंह ने मराठाओं में कत्लेआम के आदेश दिए। अब मराठा माधो सिंह के खिलाफ योजना बनाते हैं। मराठा जब माधो सिंह के खिलाफ योजना बनाते हैं तो मराठा और माधो सिंह आमने सामने हो गए। मराठा और माधो सिंह आमने सामने हो गए और दोनों के बीच में युद्ध हुआ था, काकोड़ का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ? काकोड़ का युद्ध। इसके समय के लिए थोड़ा सा विवाद हुआ करता है, कई जगह पर 58 है, कई जगह पर 56 है। कौन सा युद्ध हुआ? काकोड़ का युद्ध। और माधो सिंह ने फिर हराया मराठाओं को। काकोड़ के युद्ध में मराठाओं को हरा दिया था। किसने? माधो सिंह। बहादुर भी था, इंटेलिजेंट भी था, कूटनीति भी आती थी इसको। मराठाओं को पराजित किया था। कौन से युद्ध में पराजित किया? काकोड़ का युद्ध। कौन सा? काकोड़ के युद्ध में किसको पराजित किया? मराठा। किसको? इनको कूटनीति भी आती थी। मुगल शासक था जिसका नाम था अहमद शाह। मुगल शासक था अहमद शाह। अवध का राजा हुआ करता सफदरगंज। और भरतपुर का शासक था सूरजमल जाट। मुगल शासक कौन था? अहमद शाह। मुगल शासक कौन? अवध का सफदरगंज, अवध का, भरतपुर का सूरजमल जाट, भरतपुर का। इन तीनों के बीच में कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं था। ये तीनों आपस में एक दूसरे की तरफ भागा करते थे। लेकिन माधो सिंह ने सिस्टम से काम लिया और माधो सिंह ने तीनों को एक जगह बिठाया और तीनों के बीच में कॉम्प्रो करवाया, तीनों के बीच में समझौता करवाया। समझौता किसने करवाया? माधो सिंह। किसने? मुगल शासक कौन था? अहमद शाह। मुगल शासक अवध का सफदरगंज, अवध का, भरतपुर का सूरजमल जाट, भरतपुर का। समझौता किसने करवाया? माधो सिंह। किसने? माधो सिंह ने जब समझौता करवाया तो इस बात से खुश हो गया था अहमद शाह। इस बात से अहमद शाह खुश हुआ और अहमद शाह खुश होके अहमद शाह ने माधो सिंह को दे दिया था रणथंभौर। अहमद शाह ने माधो सिंह को खुश होकर क्या दिया था? रणथंभौर। क्या दिया था? समझौता कितने लोगों के बीच? 3। कितने? मुगल शासक कौन? अहमद शाह। मुगल शासक अवध का सफदरगंज, अवध का, भरतपुर का सूरजमल जाट, भरतपुर का। समझौता किसने करवाया? माधो सिंह। किसने? माधो सिंह को क्या दिया? रणथंभौर। क्या दिया? इस समय रणथंभौर पर कोटा के शत्रुसाल का अधिकार था। रणथंभौर पर किसका अधिकार था? शत्रुसाल। बताओ, शत्रुसाल का अधिकार था तो शत्रुसाल इस बात से नाराज होगा या नहीं होगा? नाराज होगा। शत्रुसाल देखेगा, यार ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे क्यों दिया आप लोगों ने इनको, ऐसे थोड़ी होता है, इस पर तो मेरा अधिकार हुआ करता। इस बात से शत्रुसाल नाराज हो गया और शत्रुसाल ने आक्रमण कर दिया माधो सिंह पर। शत्रुसाल ने किस पर आक्रमण किया? माधो सिंह। किस पर? और दोनों के बीच में युद्ध हुआ था, भटवाड़ा का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ? भटवाड़ा का युद्ध। कौन सा? और भटवाड़ा का युद्ध था 1761। भटवाड़ा का युद्ध कब हुआ? 1761। इसमें अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग विजय बताई है। वैसे इतिहासकारों ने, कई लोगों ने इसमें शत्रुसाल की विजय बताई है कि इसमें विजय हुई थी शत्रुसाल की।
लेकिन कुछ लोग इस बात का खंडन करते हैं कि शत्रुसाल की विजय नहीं हुई थी, विजय हुई थी माधो सिंह की। क्यों? क्योंकि सवाई माधोपुर बंटवारा का युद्ध हुआ 1761 में, और इसी माधो सिंह ने 1763 में सवाई माधोपुर शहर बसाया। तो फिर लोगों का कहना था कि शत्रुसाल की यदि विजय हुई तो माधो सिंह ने सवाई माधोपुर कैसे बसा दिया, इसलिए लोगों ने विजय मानी गई है माधो सिंह की। लेकिन इतिहास की कई प्रमाणिक बुकों में विजय किसकी बताई गई है? शत्रुसाल की। कौन सा युद्ध हुआ? बंटवारा का युद्ध। कौन सा? कांकोड़ के युद्ध में किनको हराया? मराठा। किनको? मुगल शासक कौन? अहमद शाह। मुगल शासक। अवध का सफदरगंज। अवध का। भरतपुर का सूरजमल जाट। भरतपुर का। समझौता किसने? माधो सिंह। किसने? अहमद शाह ने क्या दिया? रणथंभौर। क्या दिया? रणथंभौर पर किसका अधिकार? शत्रुसाल। किसका? कौन सा युद्ध हुआ? बंटवारा का युद्ध। कौन सा? कब हुआ? 1761। कब हुआ? और इन्हीं सवाई माधोपुर माधो सिंह ने 1763 में एक शहर बसाया था, सवाई माधोपुर। सत्रह सौ तिरसठ में कौन सा शहर बसाया? सवाई माधोपुर। कौन सा? सवाई माधोपुर किसने बसाया? माधो सिंह। किसने? कब बसाया? 1763। कब बसाया? इन्हीं माधो सिंह के द्वारा एक माता का मंदिर बनवाया गया था, शीतला माता। माधो सिंह ने कौन सी माता? शीतला माता। लोक देवी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन जो जो आ रही है वो मैं यहीं पे आपको बताते हुए जा रहा हूं। शीतला माता का मंदिर बनवाया, और शीतला माता का मंदिर है सील की डूंगरी। नहीं, सील की डूंगरी। और सील की डूंगरी है चाकसू, जयपुर। शीतला माता कहां पर? सील की डूंगरी। शीतला माता कहां पर है? चाकसू, जयपुर। कहां पर? शीतला माता का मंदिर किसने बनवाया? माधो सिंह। किसने? कहां पर है? सील की डूंगरी। कहां पर? कहां पर है? चाकसू, जयपुर। कहां पर? शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाया था माधो सिंह ने। इन शीतला माता के यहां पर खंडित मूर्ति की पूजा होती है। मंदिरों में यदि अपन बात करें तो खंडित मूर्ति मंदिरों में बात करें तो आपने नाम पढ़ा होगा बेणेश्वर धाम, और बेणेश्वर धाम है डूंगरपुर। बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। खंडित शिवलिंग की पूजा कहां पर? बेणेश्वर धाम। बेणेश्वर धाम कहां पर? डूंगरपुर। बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। यदि अपन बात करते हैं शीतला माता की खंडित मूर्ति की पूजा होती है, इनका पुजारी कुमार जाति का होता है, सवारी इनकी गदा होती है। शीतला माता को चेचक की देवी, महामाई माता या सेडल माता के नाम से भी जाना जाता है। खेजड़ी के वृक्ष को शीतला माता का रूप माना जाता है। ऐसी मान्यता हुआ करती है कि जिन महिलाओं के संतान नहीं होती है वो संतान प्राप्ति के लिए शीतला माता की पूजा किया करती हैं। शीतला माता का मेला चैत्र कृष्ण अष्टमी को लगता है, जिसे बाशोड़ा कहा जाता है। शीतला माता का वृक्ष माना गया है खेजड़ी। इनका जब मेला लगता है तो मेले में बैलगाड़ी की सजावट की जाती है। इनके मेले में बैलगाड़ी की सजावट वाला मेले के नाम से इनको जाना जाता है। शीतला माता ऐसी किंवदंती हुआ करती है कि एक बार शीतला माता जा रही थी, पैदल निकल रही थी, तभी ऊपर किसी ने देखा नहीं। कई बार अपन पानी फेंक देते ना तो अपने बुजुर्ग लोग बोलते हैं कि ऐसे मत फेंका कर, पता नहीं नीचे कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है। तो ऊपर से एक व्यक्ति के द्वारा चावल का माड़ जानते? चावल का जो पानी होता है ना उसको बोलते हैं माड़। और चावल क्या है, माड़ जब बन जाता है वो चिपक जाता है। गरम चिकनी कोई भी गरम चीज होगी ना, वो यदि गरम हुई तो वो चिपकेगी, और वो पानी गरम हुआ ना, एक बार पानी फैल जाएगा, फपोले पड़ जाएंगे। लेकिन गरम चीज होगी वो चिपक जाएगी और अपने साथ में ले आएगी। कभी गरम गरम गुड़ को चिपकाना, गरम गरम चाशनी को चिपकाना, है ना। कई बार घर पे जब बर्फी बनाते हैं तो वो चाशनी बनाते हैं ना, तो चाशनी कुत्ता मारती है, लात मारती है, नहीं मारती? राबड़ी बनाते, राबड़ी लात मारती है, लात मारती, हाँ मारती है ना। तो किसी ने चावल का मार फेंक दिया था और वो शीतला माता के ऊपर जाके गिर गया। तो फिर एक कुमार जाति का भाई इनको लेके गया था और उन्होंने इनको संरक्षण दिया था,
उसी दिन से मान्यता पड़ गई थी कि शीतला माता की पूजा कुमार जाति का व्यक्ति करेगा। और यहाँ पे मन्नत मांगी जाती है। जब मन्नत पूरी हो जाती है, मन्नत पूरी होने पर यहाँ पर मिट्टी के बने हुए दीपक चढ़ाए जाते हैं। शीतला माता से जब कोई मन्नत मांगते हैं, मन्नत पूरी जब यहाँ हो जाती है तो यहाँ पर मिट्टी से बने हुए दीपक चढ़ाए जाते हैं। कोई नहीं, इन शीतला माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? माधव सिंह। किसने? शीतला माता कहाँ पर है? सील की डोंगरी। कहाँ पर? सील की डोंगरी कहाँ पर? चाकसू जयपुर। कहाँ पर? इन्हीं माधव सिंह के द्वारा एक मंदिर बनवाया गया था, मोती डोंगरी मंदिर। गणेश जी के मंदिर का निर्माण करवाया था मोती डोंगरी। मोती डोंगरी के मंदिर। और मोती डोंगरी के मंदिर कहां पर? जयपुर। कहां पर? मोती डोंगरी के मंदिर हुआ करते हैं गणेश जी के, जयपुर में हुआ करते हैं। और यहां पर गणेश जी की आदम कद मूर्ति की पूजा होती है। गणेश जी की मूर्ति कैसी हुआ करती है? आदम कद। कैसी? अब बात ये आती है आदम कद मूर्ति क्या हुआ करती है। आपने देखा मोती डोंगरी गणेश जी? यदि आपने मोती डोंगरी गणेश जी देखा होगा, यदि आप मोती डोंगरी गणेश जी बुधवार के अलावा किसी और बार को जाते हो, बुधवार के अलावा किसी और बार को जाते हो, तो आपको जैसे ही आप गेट में घुसोगे सामने गणेश जी के दर्शन हो जाएंगे। लेकिन बुधवार को यदि गए ना, तो आप बिल्कुल मूर्ति के सामने पहुंच जाओगे ना, तभी आपको दर्शन होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि गणेश जी की हाइट जो है, गणेश जी की मूर्ति की जो हाइट है वो इतनी है जितनी अपनी है। जितनी एक इंसान की हाइट होती है ना, लगभग इतनी हाइट की मूर्ति हुआ करती है। तो बुधवार के अलावा किसी और बार को जाते हैं तो ज्यादा भीड़ नहीं मिलती, तो वो सामने ही दिख जाते हैं। लेकिन बुधवार को बराबर भीड़ रहती है। बराबर जब भीड़ रहती है तो गणेश जी के मंदिर में जैसे ही घुसते हैं तो भीड़ से तस्वीर नजर नहीं आती। अरे मैं खड़ा हूं, मेरे सामने भी कोई मेरे बराबर के हाइट का आदमी खड़ा है, पीछे भी कोई छोटा या हाइट का खड़ा है, तो पीछे वाले को आगे वाला दिखेगा क्या? नहीं, मेरी हाइट से वो छुप जाएगा। और यदि लंबा हुआ तो ऊपर से दिख जाएगा ना, ऊपर से दिखेगा। तो आदमी के बराबर की हाइट उसे कहा जाता है आदम कद। जैसे आदम कद गणेश जी का मंदिर हुआ करता है मोती डोंगरी। गणेश जी के बहुत सारे मंदिर पढ़ने पड़ेंगे आपको। गणेश जी के नाचना गणेश अलग हुआ करता है, त्रिनेत्र गणेश जी अलग हुआ करता है, बाजना गणेश अलग हुआ करता है। ऐसे ही हनुमान जी के पढ़ने पड़ेंगे। हनुमान जी की आदम कद मूर्ति अलग है, हनुमान जी की दाढ़ी मूछों वाली अलग है, हनुमान जी के बाल रूप की अलग है, हनुमान जी के बूढ़े रूप की अलग है, हनुमान जी अंजनी माता का दूध पीते हुए की अलग है। ये सारी मूर्तियां आपको सारे मंदिर पढ़ने पड़ेंगे। मंदिर आपके सिलेबस में हुआ करते हैं। और गणेश जी की आदम कद मूर्ति कौन सा मंदिर? मोती डोंगरी के मंदिर। और मोती डोंगरी मंदिर कहां पर? जयपुर। कहां पर? निर्माण किसने? माधव सिंह। निर्माण किसने? माता कौन सी? शीतला माता। माता कौन सी? कहां पर है? सील की डोंगरी। कहां पर? सील की डोंगरी कहां पर? चाकसू जयपुर। कहां पर? मंदिर कौन सा? मोती डोंगरी के मंदिर। मंदिर कौन सा? कहां पर है? जयपुर। कहां पर? मूर्ति कैसी? आदम कद। मूर्ति कैसी? राजमहल का युद्ध कब हुआ? 1747। राजमहल का बगरू का 1748। बगरू का राजा कौन बना? ईश्वरी सिंह। कौन बना? माधो सिंह को कितने ठिकाने? 5। कितने? नंबर 1, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 5। इस राजा कौन? ईश्वरी सिंह। राजा कौन? कौन सी लाट? ईसर लाट। कौन सी लाट? ईसर लाट को सरगासोली। ईसर लाट को कहां पर है? त्रिपोलिया बाजार। कहां पर? कहां पर है? जयपुर। कहां पर? आत्महत्या किसने की? ईश्वरी सिंह। किसने की? राजा कौन बना? माधो सिंह। कौन बना? काकोड़ के युद्ध में किनको हराया? मराठा। किनको? मराठाओं में कत्लेआम के आदेश किसने दिए? माधो सिंह। किसने दिए? मुगल शासक कौन? अहमद शाह। मुगल शासक अवध का सफदरगंज। अवध का भरतपुर का सूरजमल जाट। भरतपुर का समझौता किसने करवाया? माधो सिंह। किसने? माधो सिंह को क्या दिया? रणथंभौर। क्या दिया? रणथंभौर पे किसका अधिकार? शत्रुसाल। किसका? कौन सा युद्ध हुआ? बंटवारा का युद्ध। कौन सा?
कब हुआ? 1761। कब हुआ? सवाई माधोपुर किसने बसाया? माधो सिंह। किसने? कब बसाया? 1763। कब बसाया? माता कौन सी? शीतला माता। माता कौन सी? कहां पर है? सील की डोंगरी। कहां पर? सील की डोंगरी कहां पर? चाकसू जयपुर। कहां पर? बनवाया किसने? माधो सिंह। किसने? मोती डूंगरी के महल कहां पर? जयपुर। कहां पर? निर्माण किसने? माधो सिंह। निर्माण किसने? मूर्ति कैसी? आदमकद। मूर्ति कैसी? इसके बाद शासक बना था ईश्वरी सिंह, सॉरी प्रताप सिंह। राजा बना था प्रताप सिंह। बहुत बड़ा विद्वान था, संस्कृत का बहुत बड़ा विद्वान हुआ करता था प्रताप सिंह। और यह खुद रचना लिखता था, और जब खुद रचना लिखता था तो खुद का नाम संबोधित करता था ब्रजनिधि। खुद का क्या नाम बताता था? ब्रजनिधि। क्या नाम बताता? खुद जब रचना करता था तो खुद ब्रजनिधि के नाम से रचना किया करता था। एक मैंने आपको बताया होगा पहले, ब्रजराज। ब्रजराज कौन था? बदन सिंह। कौन था? जबकि प्रताप सिंह किस नाम से? ब्रजनिधि। किस नाम से? ब्रजनिधि। भगवान कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त हुआ करता था। ये कोई सभा समुदाय को जब संबोधित करता था तो उससे पहले एक शब्द बोला करता था, दीवान ए बचनाथ। भाषण देने से पहले एक शब्द बोला करता था, दीवान ए बचनाथ, मतलब दीवान के बचन। क्योंकि ये अपने आप को गोविंद देव जी का दीवान मानता था, गोविंद देव जी को अपना राजा मानता था और अपने आप को गोविंद देव जी का दीवान मानता था। इसलिए भाषण देने से पहले एक शब्द का प्रयोग करता था, दीवान ए बचनाथ। संगीत का बहुत प्रेमी हुआ करता था। इस प्रताप सिंह ने जयपुर में संगीत सम्मेलन बुलवाया था। संगीत सम्मेलन किसने बुलवाया? प्रताप सिंह। किसने? प्रताप सिंह ने जयपुर में संगीत सम्मेलन बुलवाया था, जिस संगीत सम्मेलन के दौरान एक ग्रंथ की रचना हुई थी, राधा गीत गोविंद संगीत सार। राधा गीत गोविंद संगीत सार। कौन से ग्रंथ की रचना हुई थी? राधा गीत गोविंद संगीत सार। कौन सा ग्रंथ है? और इस राधा गीत गोविंद संगीत सार के लेखक हुआ करते थे देवर्षि ब्रजपाल। राधा गीत गोविंद संगीत सार के लेखक कौन थे? देवर्षि ब्रजपाल। कौन थे? खुद किस नाम से रचना? ब्रजनिधि। किस नाम से? आवाज अटक रही है बीच में, अभी ऑनलाइन वो टेक्निकल वालों को आने दो, मैं बोलता हूं साहब। ग्रंथ कौन सा था? राधा गीत गोविंद संगीत सार। विष्णु, तो इस बैच में कैसे पढ़ता है? रचना कौन सी थी? राधा गीत गोविंद संगीत सार। रचना किसने की थी? देवर्षि ब्रजपाल। किसने की? तो देखो तीनों शब्द आ गए, ब्रजराज, ब्रजनिधि, ब्रजपाल। ब्रजराज कौन है? बदन सिंह। ब्रजनिधि कौन है? प्रताप सिंह। और राधा गीत गोविंद संगीत सार के लेखक कौन है? ब्रजपाल। कौन है? ब्रजपाल। अब देखो, सवाई जयसिंह ने मराठाओं को निकलने से रोका था। मराठा जा रहे थे कौन से सम्मेलन में? हुडा सम्मेलन। लेकिन सवाई जयसिंह की वजह से नहीं निकल पाए थे। अब वो बात चाहे कुछ भी हो, लेकिन अब तो सवाई जयसिंह के माथे आ गई। अब सवाई जयसिंह ने इनको रोकने दिया, सबसे ज्यादा अंजाम जयपुर को भुगतना पड़ा था। सबसे ज्यादा अंजाम जयपुर को भुगतना पड़ा था। देखिएगा, कल सवाई जयसिंह ने किया था मराठाओं के साथ युद्ध, किया था क्या? कौन सा? रामपुरा का युद्ध। कौन सा? 35 में। 34 में तो हुडा सम्मेलन, 35 में रामपुरा का युद्ध। फिर समझौता करना पड़ा था मराठाओं के साथ में। किसके साथ? ये आवाज अटक रही है। पेशवा बाजीराव। बाजीराव के साथ कौन सा समझौता? धौलपुर समझौता।
करना पड़ा। अब यहां पर सामना करना पड़ रहा है, कौन सा युद्ध हुआ है? काकोड़ का युद्ध। कौन सा? यहां पर मराठाओं ने मजे लिए, लिए नहीं लिए? कभी इसके साथ कभी इसके साथ, खूब मजे ले रहे हैं यहाँ पे। काकोड़ का युद्ध इनको करना पड़ा। अब फिर करना पड़ रहा है, देखो प्रताप सिंह और मराठा आमने सामने हो गए। प्रताप सिंह और मराठा आमने सामने हुए। पहला युद्ध हुआ था तुंगा का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ? तुंगा का युद्ध। कौन सा? और तुंगा का युद्ध हुआ था 1787। तुंगा का युद्ध कब हुआ? 1787। कब हुआ? इन युद्धों के परिणाम को लेकर थोड़ा सा विवाद है। कहीं पर तो इसमें मराठाओं की विजय बताई गई है, कहीं पर 3 युद्ध होंगे, तीनों में ही ऐसा चल रहा है। तुंगा का युद्ध कब हुआ था? 1787। कब हुआ था? 1787 में तुंगा का युद्ध किया था मराठाओं के साथ। फिर पटाखा सा फूट रहा है इधर। फिर सिंधियाओं के साथ आमने सामने हो गए थे, और एक व्यक्ति था महोदधी सिंधिया। महोदधी सिंधिया के साथ युद्ध हुआ था पाटन का युद्ध। पट्टा ही पट्ट हो रही है आज तो भाई जी। पाटन का युद्ध, और पाटन का युद्ध हुआ था 1790। तुंगा का युद्ध कब हुआ? 1787। तुंगा का युद्ध। पाटन का युद्ध 1790। पाटन का युद्ध। फिर सामने हो गया दौलत राव सिंधिया। दौलत राव सिंधिया। फिर दौलत राव सिंधिया सामने हुआ, और दौलत राव सिंधिया के साथ युद्ध हुआ था मालपुरा का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ? मालपुरा का युद्ध। कौन सा? और मालपुरा का युद्ध हुआ था 1800। पिछली बार आए थे, ये क्रम सुमेलित करवाया गया था। अवरोही क्रम में प्रताप सिंह के अभियानों का सही क्रम है। पहला कौन सा था? तुंगा का युद्ध। कौन सा? कब हुआ? 1787। कब हुआ? पाटन का 1790। पाटन का। मालपुरा का 1800। मालपुरा का। तुंगा का 1787। तुंगा का। पाटन का 1790। पाटन का। मालपुरा का 1800। मालपुरा का। मराठाओं के साथ कौन सा हुआ? तुंगा का युद्ध। कौन सा? महोदधी के साथ। पाटन का युद्ध। महोदधी के साथ। दौलत के साथ। मालपुरा का युद्ध दौलत के साथ। खुद किस नाम से रचना करता? ब्रजनिधि। किस नाम से? संगीत सम्मेलन कहाँ बुलवाया? जयपुर। कहाँ पर? ग्रंथ कौन सा? राधा गीत गोविंद संगीत सार। कौन सा? लेखक कौन थे? देवर्षि ब्रजपाल। कौन थे? मराठाओं के साथ कौन सा युद्ध? तुंगा का युद्ध। कौन सा? तुंगा का युद्ध कब हुआ? 1787। कब हुआ? पाटन का 1790। पाटन का। मालपुरा का 1800। मालपुरा का। प्रताप सिंह बड़ा योग्य शासक था, खुद विद्वान था जी। कौन? ये सिंधिया तो एमपी का है पूरा। सिंधिया परिवार अपने भी वसुंधरा राजे जो है ना, इनकी फैमिली कहीं ना कहीं, हाँ एक ही फैमिली के। हाँ, ये प्रताप सिंह बहुत अच्छा स्थापत्यकार भी था, खुद बहुत अच्छा संगीतकार था। संगीतकार होने के साथ साथ बहुत अच्छा स्थापत्यकार था। क्या आप मुझे बता सकते हो पहले भी कोई संगीतकार राजा हुआ क्या? कौन था? महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा के संगीत गुरु कौन थे? सारंग व्यास। कौन थे? वाद्यंत्र कौन सा? वीणा। कौन सा? बेटी कौन? रमाबाई। बेटी कौन? क्या बोलते? बागेश्वरी। क्या बोलते? स्थापत्यकार भी था क्या महाराणा कुंभा? था क्या? महाराणा कुंभा के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहते क्या? कहते क्या? किसने कहा? श्यामल दास। किसने कहा? श्यामल दास की पुस्तक कौन सी? वीर विनोद। कौन सी पुस्तक? कौन सी? वीर विनोद। मेवाड़ में कुल दुर्ग कितने? 84। कितने? कुंभा ने 32। कुंभा ने कुंभा के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण का। ये प्रताप सिंह भी बहुत अच्छे स्थापत्यकार भी थे। इन प्रताप सिंह के द्वारा एक महल बनवाया गया था, हवा महल। कौन सा महल बनवाया? हवा महल।
और हवा महल का निर्माण हुआ था 1799। कौन सा महल? हवा महल। कौन सा महल? कब बनवाया? 1799। कब बनवाया? हवा महल का निर्माण 1799 में करवाया गया था। इस हवा महल के वास्तुकार थे लाल चंद उस्ता। हवा महल के वास्तुकार कौन थे? लाल चंद उस्ता। कौन थे? निर्माण कब हुआ? 1799। कब हुआ? वास्तुकार कौन थे? लाल चंद उस्ता। वास्तुकार कौन थे? इस हवा महल की जो आकृति है ये भगवान कृष्ण के मुकुट के समान है। आकृति कई के समान, मुकुट के समान, कई के समान। कब बनवाया? 1799। कब बनवाया? वास्तुकार लाल चंद उस्ता। वास्तुकार आकृति कई के समान, मुकुट के समान, कई के समान। ऐसी मान्यता हुआ करती है कि यह हवा महल जो है ये बिना नीम के बनाया गया है, ऐसी किंवदंती है। अब बात आती है कि बिना नीम के कैसे रुक रहा होगा। कहा जाता है कि इसका वास्तु इतना अच्छा हुआ करता है कि तूफान भी आता है तो वो इसके बीच में होके निकल जाएगा, हवा महल को हानि नहीं पहुंचाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 953 झरोके हैं। 953 झरोके हुआ करते हैं और 365 खिड़की हैं। झरोके कितने? 953। झरोके कितने? खिड़की कितनी? 365। खिड़की कितनी? निर्माण कब हुआ? 1799। निर्माण कब हुआ? वास्तुकार लाल चंद उस्ता। वास्तुकार आकृति कई के समान, मुकुट के समान। रमेश राम राम। राजेश राम राम। आकृति कई के समान, मुकुट के समान, कई के समान। बिना नीम के कौन सा महल? हवा महल। कौन सा महल? झरोके कितने? 953। झरोके कितने? खिड़की कितनी? 365। खिड़की कितनी? मेरी भाषा में पढ़ाता हूं आपको थोड़ी देर। हवा, हवा को मेरी भाषा में बोलते हैं एयर। अंग्रेजी में एयर ही तो बोलते हैं, इतना तो आपके समझ में आ जाएगा। झरोके, झरोके बात करें एक तरह से बालकनी। हवा महल देखा है? हवा महल के बाहर आपने देखा होगा इस प्रकार की बालकनी जैसी। हवा को अंग्रेजी में बोलते हैं एयर। हवा को क्या बोलते हैं? एयर। महल को दुर्ग भी बोल सकते हैं, इसलिए हवा महल को एयर दुर्ग भी कहा जाता है। हवा महल को क्या बोलते हैं? एयर दुर्ग। क्या बोलते हैं? वास्तुकार लालचंद उस्ता। वास्तुकार आकृति कई के समान, मुकुट के समान, कई के समान। बिना नीम के कौन सा महल? हवा महल। कौन सा महल? क्या बोलते? एयर दुर्ग। क्या बोलते? झरोगे कितने? 953। झरोगे कितने? खिड़की कितनी? 365। खिड़की कितनी? ये हवा महल 5 मंजिला है। कितने मंजिला? 5। कितने? हवा महल की पहली मंजिल को बोलते हैं शरद। पहली को क्या बोलते हैं? शरद। क्या बोलते हैं? दूसरी को बोलते हैं रतन। तीसरी को बोलते हैं विचित्र। चौथी को बोलते हैं प्रकाश। और पांचवी को हवा महल। पहली मंजिल को क्या बोलते हैं? शरद। पहली को, दूसरी को रतन, दूसरी को, तीसरी को विचित्र, तीसरी को, चौथी को प्रकाश, चौथी को, पांचवी को हवा महल, पांचवी को, पहली को शरद, पहली को, दूसरी को रतन, दूसरी को, तीसरी को विचित्र, तीसरी को, चौथी को प्रकाश, चौथी को, पांचवी को हवा महल, पांचवी को, पहली को शरद, पहली को, दूसरी को रतन, दूसरी को, तीसरी को, तीसरी को, चौथी को, चौथी को, पांचवी को पांचवी को हवा महल, पांचवी को कितने मंजिला? 5। कितने? पहली को शरद, पहली को, दूसरी को रतन, दूसरी को, तीसरी को विचित्र, तीसरी को, चौथी को प्रकाश, चौथी को, पांचवी को, पांचवी को ये पूछी जाती है। अब ध्यान रखना, आप जब मंजिल लिखोगे ना तो लिखोगे तो ऊपर से नीचे, लेकिन मंजिल ऊपर से नीचे नहीं होती, नीचे से ऊपर होती है।
नजर मत लगाना पेंटिंग को। देखो लगते ही बिगड़ गई यार, पहले इतनी सुंदर बन रही थी यार तुम्हारी तो। 1 2 3 4 5, 5 हो गई है ना। तो मंजिल बनती है वो नीचे से ऊपर बनती है। पहली को शरद, दूसरी को रतन, तीसरी को विचित्र, चौथी को प्रकाश और पांचवी को अवाम। कितने मंजिला है? 5। कितने कितने? निर्माण किसने? प्रताप सिंह। निर्माण किसने? कब बनवाया? 1799। कब बनवाया? वास्तुकार लालचंद उस्ता। वास्तुकार। आकृति काय के समान? मुकुट के समान। काय के समान? बिना नीम के कौन सा महल? हवा महल। कौन सा महल? क्या बोलते? एयरदुर्ग। क्या बोलते? झरोगे कितने? 953। झरोगे कितने? खिड़की कितनी? 365। खिड़की कितनी? कितने मंजिला? 5 मंजिला। कितने? पहली को शरद, पहली को, दूसरी को रतन, दूसरी को, तीसरी को विचित्र, तीसरी को, चौथी को प्रकाश, चौथी को, पांचवी को हवा महल, पांचवी को। ये प्रताप सिंह स्वयं बहुत बड़े विद्वान थे। स्वयं विद्वान होने के बावजूद भी विद्वानों को अपने दरबार में शरण देने वाले थे। और इनके साथ दरबार में 22 विद्वान रहा करते थे। प्रताप सिंह के दरबार में 22 विद्वान रहा करते थे, जिन 22 विद्वानों को गुणीजन खाना, गुणीजन खाना, 22 विद्वानों को गुणीजन खाना या 22 भरमार कहते हैं। 22 भरमार, गंधर्व 22 भी इनको कहा जाता है। दरबार में कितने विद्वान थे? 22। कितने? 22 विद्वानों को क्या बोलते? गुणीजन खाना। क्या बोलते? खड़ो खड़ो, हाँ खड़ो खड़ो, एसी चला दे। 22 विद्वानों को क्या बोलते हैं? गुणीजन खाना। क्या बोलते? या 22 भरमार। इस 22 भरमार या गुणीजन खाना के अध्यक्ष हुआ करते थे चांद खां। अध्यक्ष कौन थे? चांद खां। अध्यक्ष कौन था? इन्हीं गुणीजन खाना के अध्यक्ष कौन हुआ करते थे? चांद खां। कितने विद्वान थे? 22। कितने? राजमहल का युद्ध कब हुआ? 1747। कब हुआ? बगरू का 1748। बगरू का राजा कौन बना? ईश्वरी सिंह। कौन बना? माधो सिंह को कितने ठिकाने? कितने? नंबर 1, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 5। राजा कौन? ईश्वरी सिंह। राजा कौन? प्लाट कौन सी? प्लाट कौन सी? क्या बोलते? क्या बोलते? कहाँ पर है? त्रिपोलिया बाजार। कहाँ पर? कहाँ पर है? जयपुर। कहाँ पर? आत्महत्या किसने की? किसने की? मराठाओं में कत्लेआम किसने करवाया? किसने करवाया? कांकोड़ का युद्ध किसके साथ हुआ? मराठा। किनके साथ? मुगल शासक अहमद शाह। मुगल शासक। अवध का सफदरगंज। अवध का, अवध का भरतपुर का सूरजमल जाट। भरतपुर का समझौता किसने? माधो सिंह। किसने? माधो सिंह को क्या दिया? रणथंभौर। क्या दिया? रणथंभौर पे किसका अधिकार? 17 साल। किसका? कौन सा युद्ध हुआ? बटवाड़ा का युद्ध। कौन सा? कब हुआ? 1761। कब हुआ? शहर कौन सा? सवाई माधोपुर। शहर कौन सा? कब हुआ? कब बसाया? माता कौन सी? शीतला माता। माता कौन सी? कौन सी पहाड़ी? सिल्की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? कहाँ पर है? चाकसू। कहाँ पर? चाकसू कहाँ पर? जयपुर। कहाँ पर? मंदिर कौन सा? मोती डोंगरी। मंदिर कौन सा? कहाँ पर? जयपुर। कहाँ पर? मूर्ति कैसी? आदमकद। मूर्ति कैसी?
प्रताप सिंह किस नाम से रचना? ब्रजनिधि किस नाम से? संगीत सम्मेलन कहाँ पर? जयपुर। कहाँ पर? ग्रंथ कौन सा? राधा गीत गोविंद संगीत सार। कौन सा? किसने लिखा? देवर्षि ब्रजपाल। किसने? तुंगा का युद्ध कब हुआ? 1787। तुंगा का? पाटन का? 1790। पाटन का? मालपुरा का? मालपुरा का? महल कौन सा? हवा महल। कौन सा? वास्तुकार? लालचंद उस्ताद। वास्तुकार? आकृति मुकुट के समान, कई के समान, बिना नीम के कौन सा महल? कौन सा महल? क्या बोलते? एयरदुर्ग। क्या बोलते? झरोगे कितने? 953। झरोगे कितने? खिड़की कितनी? 365। खिड़की कितनी? कितने मंजिला? 5। कितने? पहली को, पहली को, दूसरी को, दूसरी को, तीसरी को, तीसरी को, चौथी को, चौथी को, पांचवी को, पांचवी को। कितने विद्वान? कितने? क्या कहलाते? गुनीजन खाना। क्या कहलाते? या बाईसी बरमार। या अध्यक्ष कौन था? चांद खां। कौन था? ईश्वरी सवाई जयसिंह के कितने बेटे? 2। कितने? सबको अपनी अपनी मैया की सौगंध नहीं बोलेंगे तो। पहला कौन? ए मत करे, बोल, दवाई के सहारे जी रही है। पहला कौन था? ईश्वरी सिंह। हर एक घंटा में 2 पक्की ले ले, 2 पुड़ियासी ने लाभ है, एक खोली फिर ले ले, फिर एक खोली एक ले ले। कछु खाए पिए कर गोली ने खावे थे, कछु खाती तो शरीर में जान पड़ती। पता नहीं ई नाज है खा रहे जा नाज आए खा रहा है, कतई कहाँ कर रह रही है। ऐ राम, तू कौन सा भाल है रोय? नहीं, ई तो है रोय, ई तो ऐसे फूलों चौमासम गोबर फूल है। राजमहल का युद्ध कब हुआ? 1747। राजमहल का और ले ले। राजमहल का 1747। बगरू का 1748। बगरू का राजा कौन बना? ईश्वरी सिंह। राजा कौन? माधो सिंह को कितने दिए? कितने? नंबर 1, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 5। ईसर लाट किसने? किसने? ईसर लाट को क्या बोलते? क्या बोलते? कौन सा बाजार? त्रिपोलिया बाजार। कौन सा? कहां पर? जयपुर। कहां पर? आत्महत्या किसने की? ईश्वरी सिंह। किसने की? राजा कौन? माधो सिंह। राजा कौन? मराठाओं में कत्लेआम के आदेश किसने? किसने? काकोड़ का युद्ध किसके साथ हुआ? मराठा। किनके साथ? किनके साथ? मुगल शासक कौन? अहमद शाह। मुगल शासक। अवध का? अवध का? भरतपुर का? भरतपुर का? समझौता किसने? माधो सिंह। किसने? माधो सिंह को क्या दिया? रणथंभौर। क्या दिया? रणथंभौर पर किसका अधिकार? शत्रुसाल। किसका? शत्रुसाल के साथ कौन सा युद्ध? बंटवारा का युद्ध। कौन सा? कब हुआ? कब हुआ? शहर कौन सा? सवाई माधोपुर। कौन सा? कब बसाया? कब बसाया? माता कौन सी? शीतला माता। माता कौन सी? कहां पर है? सील की डोंगरी। कहां पर? कहां पर है? चाकसू जयपुर। कहां पर? मंदिर कौन सा? मोती डोंगरी। गणेश जी नहीं, मोती डोंगरी। हाँ, मतलब कौन से गणेश जी के? मोती डोंगरी कौन से? गणेश जी। मूर्ति कैसी? आदम का। मूर्ति कैसी? प्रताप सिंह किस नाम से रचना लगता? ब्रजनिधि। किस नाम से? या बंद कर दीजिए। बोलो, शहर कौन सा बसा? बोलिए। प्रताप सिंह खुद किस नाम से रचना करता? ब्रजनिधि। किस नाम से? संगीत सम्मेलन कहां पर? जयपुर। कहां पर? रचना कौन सी? राधा गीत गोविंद संगीत सार। कौन सी? किस नाम किसने की थी? ब्रजपाल। किसने की? किसने की? तुंगा का युद्ध कब हुआ? 1787। तुंगा का? पाटन का? पाटन का? मालपुरा। मालपुरा? हवा महल कितने मंजिला? कितने मंजिला? वास्तुकार कौन? लालचंद उस्ताद। वास्तुकार? आकृति मुकुट के समान। आकृति बिना नीम के कौन सा महल? क्या बोलते? क्या बोलते?
झरोखे कितने, झरोखे कितने, खिड़की कितनी, खिड़की कितनी, पहली मंजिल को, पहली को, दूसरी को, दूसरी को, तीसरी को, तीसरी को, चौथी को, चौथी को, पांचवी को, पांचवी को। लिखो।
मूर्ति वो नहीं है, वही वाले रूप की मूर्ति, इसी रूप की मूर्ति। मान सिंह लाया, कब समान सिंह ने वृंदावन बनवा दिया। हाँ, मूर्ति रूप, वो गोविंद जी।
और मंदिर को ऑनलाइन कैसे करेंगे? मंदिर में क्या बनी और वो है। सचिन स्वामी नाम का कोई लड़का है? सचिन स्वामी। सचिन।
जल पात्र लेके गया था, स्नान किया। दूधी आएगा वो, पहले इसमें रखे हुए हैं। कुछ याद
चालेल. बैटरी का